हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 84 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 27 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। 27 सितंबर 2020 से मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश करंट आउटलुक मैगजीन पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का पूरा रिवीजन करना चाहते हैं और पूरे मंथ के करंट अफेयर को एक साथ पढ़ना चाहते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी आप लोग ले सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, वहाँ पर आपको ये मैगजीन्स अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर जनवरी मंथ का हिंदी मीडियम में अवेलेबल है करंट आउटलुक और ये आपको मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है। आप लोग मध्य प्रदेश करंट अफेयर का जनवरी मंथ का करंट आउटलुक ले सकते हैं। ये करंट आउटलुक की जो मैगजीन है ये काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको पूरे टॉपिक मिल जाएंगे जनवरी मंथ के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के, और साथ में इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, एमसीक्यू हैं, वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, ये मैंने कोलैबोरेट किया है। यहाँ ये एक एमपीपीएससी की कोचिंग है। ठीक है, एमपीपीएससी और आईएएस वगैरह की कोचिंग है, उनकी ये बुक है। ठीक है, उनकी पब्लिश की हुई ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर है, तो आप लोग ये परचेज़ करें। और जो करंट अफेयर है उससे मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एमपीपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो एक बार आप लेकर ज़रूर देखें। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपको करंट अफेयर की ये सीरीज जनवरी से अगस्त 2020 की इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये भी काफ़ी अच्छी है। ये भी आपकी जो आईएएस एमपीपीएससी अकेडमी है उनसे मतलब मैंने बात की है उनसे, तो उनकी ये सीरीज़ पब्लिश्ड है, तो आप लोग ये भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। इसमें भी आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे करंट अफेयर के और टॉपिक का डिस्क्राइब दिया होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको जनवरी से दिसंबर 2019 का करंट अफेयर भी अवेलेबल है। देखिए, मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपके जो क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी वगैरह में या अन्य एग्जाम में, जिसमें आपके 10, 15, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और एमपीजी के कंबाइंड आते हैं, तो उसमें आपका 2 साल का करंट अफेयर, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें मिनिमम आपको 2 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना होता है। 2 साल का करंट अफेयर आता है किसी भी क्वेश्चन में, मतलब 2 साल के अंदर का। तो आपको अगर आप एमपीपीएससी वगैरह और जो अन्य एग्जाम हैं एमपीपीवी के उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 2 साल का करंट अफेयर की मतलब करंट अफेयर पढ़ें, और इससे आपके एमपीजी के वगैरह के भी जो क्वेश्चन है वो भी कवर होते रहते हैं। तो 2019 का करंट अफेयर भी अवेलेबल है, तो आप इसको पूरे ईयर का करंट अफेयर 2019 का ये पीडीएफ आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश अगस्त 2020 का करंट अफेयर भी तैयार है आउटलुक, तो आप इसको ले सकते हैं और पूरे मंथ का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ये सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा और जितनी भी योजनाएं हैं अभी ये योजनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगस्त 2020 की, क्योंकि इसमें किल कोरोना अभियान और ये जितनी भी कोविड-19 से रिलेटेड योजनाएं वो सब दी हुई हैं। 15 अगस्त पे मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी नई योजनाओं के लिए घोषणा करी है और पुरानी जितनी योजनाओं को फिर से लागू करने वगैरह की बात करी है वो यहाँ पर हैं। और 2019 के जो राज्य स्तरीय खेलों की घोषणा 2020 में करी गई थी, सभी को कि किसके दिया जाएगा राज्य स्तरीय खेल अवार्ड, उनकी भी यहाँ पर पूरी लिस्ट है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कब कोरोना योद्धा सेवा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 सितंबर मध्य प्रदेश में 28 सितंबर को कोरोना योद्धा सेवा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं को समर्पित है
जिसमें डॉक्टर वगैरह, पुलिस और अन्य योद्धा जिन्होंने कोरोना से लड़ने में, लोगों को प्रोटेक्ट करने में, जागरूकता फैलाने में, ठीक है, मदद की है, ऐसे लोगों का सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। और ये कोरोना योद्धा मध्य प्रदेश के ही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ते हुए लोगों की रक्षा की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेवा सम्मान समारोह के रूप में, ये कोरोना योद्धा सेवा सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा और ये कार्यक्रम 28 सितंबर को आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धा सेवा सम्मान समारोह कब आयोजित किया गया था, तो 28 सितंबर, ये आपको याद रखना है। बाकी जब ये कार्यक्रम होगा, इससे रिलेटेड जितने भी लोगों को ये सम्मान दिया जाएगा उनकी पूरी लिस्ट में बता दूंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 6111 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 8। हाल ही में मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 6111 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन जल प्रदाय योजनाओं की निर्माण प्रक्रिया का कार्य मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। और ये जो प्रस्तावित हैं 10 समूह जल प्रदाय योजनाएं, इनमें मध्य प्रदेश से 8 जिलों के करीब 4404, ठीक है, 4404 ग्रामों के रहवासी लाभान्वित होंगे। आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश में 2023 तक नल जल योजना, यानी कि सभी व्यक्तियों के घरों तक जल पहुंचाने की योजना मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुई है, ठीक है। और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी नल कनेक्शन सभी को दिए जाने की घोषणा करी गई है। तो इसके लिए योजना चालू है और इसमें अभी 8 जिलों के मतलब कि 4404 ग्रामों के रहवासियों को के लिए ये योजना प्रस्तावित कर दी गई है, ठीक है। और ये जो है जल जीवन मिशन, ये जल निगम द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पूर्ति कराने का लक्ष्य है और ये लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। अगर बात करें तो ये इस योजना के जो 8 जिले हैं, इनमें धार जिले की रजौंद जो गांव वगैरह हैं या जो तहसील हैं उनके आसपास के क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर धार जिले की अगर हम बात करें तो धार जिले की रजौंद, सागर जिले की मड़िया, आगर मालवा, शिवपुरी जिले की मंडीखेड़ा, गुना एवं अशोकनगर जिले की गोपी कृष्ण सागर एवं राजघाट, देवास जिले की नेमावार, हाट पिपलिया सहित सिंगरौली जिले की गोंड, देवसर, बैठन 1 एवं बैठन 2 के नाम इसमें शामिल हैं। तो हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि 8 जिलों में ये स्वीकृत अभी की गई है जल प्रदाय योजना, ठीक है। और इससे क्या होगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी ग्राम हैं उनको घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का इसमें लक्ष्य है और 2023 तक का ये इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय की है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी जो जनजाति समूह हैं इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल आबादी में से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 21%, ठीक है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में से 21% आबादी आदिवासी समुदाय या आदिवासी जनजातियों की है, ठीक है। ये आपको याद रखना है 21%, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है और प्रदेश की कुल आबादी में से करीब 21%, लगभग 21% आबादी जो है वो आदिवासी समुदाय की है।
और यहाँ पर प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये आदिवासी समुदाय जो हैं वो लंबे समय से वन भूमि में निवास कर खेती एवं उससे जुड़े रोजगार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास का मार्ग प्रदेश सरकार द्वारा प्रशस्त किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रदेश की कुल आबादी में आदिवासी जो हैं, आदिवासी समुदाय का भाग कितना है, तो 21% है। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रदेश के करीब 89 आदिवासी बाहुल्य विकास खंड हैं, ठीक है। तो करीब कितने हैं, तो 89 आदिवासी बाहुल्य विकास खंड हैं, मतलब 89 विकास खंडों में आदिवासी लोगों का स्थान है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये 89 आदिवासी बाहुल्य विकास खंड हैं, इनमें रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राज्य सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, ठीक है। और इनका सफल क्रियान्वयन भी हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को जमीनों की जानकारी सफलतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए कौन से ऐप का लोकार्पण किया है, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, सीमांक ऐप, ठीक है। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को जमीनों की जानकारी सफलतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए सीमांक ऐप का लोकार्पण किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए कौन से ऐप का लोकार्पण किया गया है, तो सीमांक ऐप का, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो लोकार्पण है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 26 सितंबर को किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये लोकार्पण करते हुए कहा है कि अब जो किसानों की ज़मीनें हैं उनकी पूरी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी राजस्व विभाग द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा ये ऐप तैयार किया गया है, तो राजस्व विभाग द्वारा। और किसानों की जो ज़मीनें हैं उनकी पूरी जानकारी अब यहाँ पे रहेगी, तो किसी भी किसान की जो ज़मीनें हैं वो कोई उनसे नहीं छीन सकेगा, और उनकी जो जितनी भी फसल वगैरह है, खेती की ज़मीनें हैं, सभी का उन्हें जो मुआवजा मिलता है तो इससे उन्हें सुविधा होगी, और अपनी ज़मीनों का पूरा उन्हें जो लाभ है प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है वो इसके अंतर्गत दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के जिलों में उत्पादित हो रही फल और सब्जी की पहचान स्थापित करने के लिए किसने 7,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जिलों में उत्पादित हो रही फल एवं सब्जी की पहचान स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। और ये किस लिए उपलब्ध कराए हैं, तो प्रदेश में उत्पादित हो रही फल एवं सब्जी की पहचान कराने और उसको एक जिला एक उत्पाद बनाने के लिए, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में जो फल और सब्जियां वगैरह हैं उनकी पहचान करके उनको एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है, एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के जिलों में हो रही फल एवं सब्जी की पहचान स्थापित करने के लिए ये राशि दी है, और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलों में मुख्य कृषि उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे, और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन के अंतर्गत इन फसलों की गुणवत्ता सुधार, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि कर इस प्रकार
वैल्यू एडिशन किया जाएगा, जिससे विदेशों में भी प्रदेश के कृषि उत्पादकों की मांग बढ़े। ठीक है, और जिलों में एक्सपोर्ट क्लस्टर भी स्थापित किए जाएंगे। और इस मिशन के अंतर्गत, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना मिशन के अंतर्गत कृषि अधोसंरचना के लिए भी कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होंगे। ठीक है, और यह ऋण किसानों, कृषकों के उत्पादक संघों और कृषक सहकारी संघों को ही प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत फल एवं सब्जियों की पहचान करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनकी गुणवत्ता में सुधार, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि करने के लिए, जिससे देश विदेश में यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, फल सब्जियों के उत्पाद हैं, उनको सप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए ये मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री द्वारा ये अमाउंट दिया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के किस जिले में नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है? अगर यहाँ पर हम इस योजना की बात करें तो इसका नाम, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो यहाँ पर होगा नर्मदा माइक्रो उद्वहन, मतलब होता है लिफ्ट करना, मतलब खींचना। तो लिफ्ट, नर्मदा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, इसको नर्मदा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम या परियोजना आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर को मध्य प्रदेश की, यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस जिले में नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर क्षेत्र, ठीक है, ये आपको याद रखना है, धार जिले के बदनावर क्षेत्र के कोटेश्वर में, बदनावर क्षेत्र जो है यहाँ धार जिले का, उसके कोटेश्वर में, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, धार जिले के बदनावर क्षेत्र के कोटेश्वर में। और ये कितना अमाउंट की है ये मतलब परियोजना, तो 1587 मतलब 1587 करोड़ रुपए की नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है। ये अमाउंट भी आप याद रखना, 1587 करोड़ रुपए की है ये नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, और इसका भूमि पूजन अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 26 सितंबर को किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही 313 मतलब 313 करोड़ 313 मतलब कि 313.28 313.28 करोड़ के अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण एवं भूमि पूजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोटेश्वर की पवित्र धरती पर यहाँ के लोगों को मां नर्मदा के पानी की मांग की थी यहाँ के लोगों ने, और यहाँ पर नर्मदा नदी का जो जल था वो लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन अब यहाँ किया गया है, और शीघ्र ही क्षेत्र को नर्मदा जल मिलेगा और इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग जो थी वो पूरी हो सकेगी। योजना का जो कार्य है वो इन्होंने बताया है मुख्यमंत्री जी ने कि बहुत जल्द कार्य शुरू होगा और इसको जल्द ही खत्म करने का निर्णय भी लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो कोटेश्वर है धार जिले में, यहाँ पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर फेमस है, ये आप याद रखना कि कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपका जो MP GK का है ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो धार जिले के बदनावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये कोटेश्वर महादेव मंदिर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इससे MP GK का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया है और कहाँ पर किया गया है, और इसमें कितना जो अमाउंट है, कितनी राशि इसमें खर्च की जाएगी। आज के आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक GK के क्वेश्चन की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टैटिक GK के क्वेश्चन में हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें
4 ऑप्शन दिए गए, एक राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस के सही उत्तर की। तो 26 सितंबर 2020 प्रश्नों के सही उत्तर हैं। फर्स्ट ये था कि उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हैं, ठीक है। विदिशा जिले के अंतर्गत आती हैं मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाएं। का सभी लोगों का ये आंसर सही था। और विदिशा से मात्र 9 किलोमीटर दूर स्थित है उदयगिरी पहाड़ी, और यहाँ पर कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को अपने में समेटे हुए है ये पहाड़ी, ठीक है। और इस पहाड़ी को उसकी गुफाओं के लिए जाना जाता है। और उदयगिरी में करीब 20 गुफाएं हैं, और इनमें से सबसे दर्शनीय जो गुफा है वो है गुफा नंबर यहाँ पर, ठीक है। गुफा नंबर यहाँ पर 5 जो है वो यहाँ की फेमस गुफा है उदयगिरी की गुफाओं में, क्योंकि इस गुफा में भगवान विष्णु के जो 12 अवतार हैं उनकी करीब 12 फीट, ठीक है, 12 फीट ऊंची प्रतिमा सबसे भव्य एवं अनूठी है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर करीब 20 गुफाएं हैं, और उनमें से गुफा नंबर 5 जिसमें भगवान विष्णु के 12 अवतार की करीब 12 फीट ऊंची प्रतिमाएं हैं, ये सबसे भव्य एवं अनूठी हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल का था कि मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था, ठीक है। खजुराहो, काफी लोगों ने बोला है उपयुक्त दोनों कि खजुराहो एवं सांची दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए बस हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। कि मध्य प्रदेश का खजुराहो जो पर्यटन स्थल है वो मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। सांची जो है वो बौद्ध कला, ठीक है, बौद्ध कला का तीर्थ स्थल कहलाता है, मूर्ति कला का नहीं। यहाँ पर बौद्ध कला का तीर्थ स्थल है सांची, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सांची बौद्ध कला का तीर्थ स्थल है और मूर्ति कला के तीर्थ स्थल के रूप में खजुराहो को जाना जाता है, ठीक है। आज के हमारे करंट अफेयर की सीरीज यहीं कंप्लीट होती है, और आप लोगों के जो टेंटेटिव एग्जाम न्यू डेट है एग्जाम्स की वो आ चुकी है। तो अब आपके एग्जाम जो है ये नवंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो और डेट भी आ चुकी है। तो अब अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग कंटिन्यू अब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें, और करंट अफेयर वगैरह और एमपीजी के वगैरह आप लोग पर डे क्लासेस लेते रहें। थैंक यू।